जय श्री गुरुदेव। ये प्रफुल्लित तीर्थ की प्रश्न उत्तरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। कुछ लोग जो प्रफुल्लित तीर्थ आने में समर्थ नहीं है या सोमवार कॉल ऑन टॉक में अगर वो नहीं बात कर पाते हैं, उनका कॉल नहीं लग पाता है, तो हमने आपको बताया था कि वो व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। कुछ समस्याएं जो आवश्यक होंगी और जो सार्वजनिक होगी, उस समस्याओं को हम लेते हैं। तो सबसे पहले 18 तारीख से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहा है। बुधवार को प्रश्न किया है, क्या गया जी में हमने अपने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया है, तो अब हमें श्राद्ध पक्ष में कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि आज सभी लोग पितृपक्ष चालू हो गए हैं, इसमें इसकी जानकारी चाहते होंगे। सार्वजनिक प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिसने प्रश्न किया है। अगर गया जी में आपने अपने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो भी हर पितरों के समय में 16 दिन का समय मिलता है। इसमें अगर आपको तिथि याद हो तो तिथि के अनुसार उनका तर्पण कर लें, बहुत ही कल्याणकारी होगा। और नहीं तो 16 दिन में आप किसी भी दिन उनके नाम से भोजन बनाकर जल दे के और सुबह के समय काले तिल के साथ उनको अर्घ दीजिए। पितृ क्या होते हैं, इसकी जानकारी हम पूर्व के कई वीडियो में दे चुके हैं, फिर आपको बताना चाहते हैं। पितृ ही ईश्वर और हमारे बीच के माध्यम हैं। पितृ हमारे अपने हैं और जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, सुख सुविधा, धन, यश, वैभव, कीर्ति, जो भी चीज़ हमें आज प्राप्त है, वो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण ही प्राप्त है। तो इनको हर वर्ष पितरों के समय में, पितृपक्ष में इनको अर्पण जरूर करना चाहिए। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, प्रफुल्लित तीर्थ से पंडित मनीष शुक्ला। अगला प्रश्न है, क्या पितृ हमें देखने आते हैं? जी, पितृ हमें देखने ही नहीं, वो भी पूरे साल भर हमारा इंतजार करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ के लिए किसी से मिलने के लिए इंतजार करते हैं, इसलिए वो भी इसी तरह वो भी हमारे से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। और आप आभास कीजिए उनका, वो अवश्य आपको आभास देंगे। इस समय में आप, अगला प्रश्न है, इस समय में हम नई वस्तु खरीद सकते हैं या नहीं? जी, मेरे मत अनुसार पितृ हमें देखने आते हैं और खुश रहने के लिए आते हैं कि हमारे बाद ये परिवार खुश है कि नहीं। तो आप आनंदमयी रहिए, खुशी से रहिए और अच्छी वस्तुएं अवश्य खरीदें। आप इसमें कोई संकोच ना करें। ये बहुत अच्छे दिन माने गए हैं। इसको कुछ जगह भ्रांतिवश कड़वे दिन या खराब दिन ऐसा कहा गया है, लेकिन आप इसमें कुछ सावधानी रखें। घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, सात्विक आहार करें, जो पितरों को पसंद है था वो भोजन स्वयं भी करें और उनके लिए भी निकालें। दूसरा, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, गरीबों को भोजन कराएं, गौ माता को भोजन कराएं, काले कुत्ते को भोजन कराएं, कौवे को भोजन कराएं और अपना कुछ ना कुछ अंश संकल्प लें कि हम साल भर पितरों के नाम से अर्पण करेंगे और हमारे कोई पितृ हमें सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, सत आचरण करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न
बहुत दूर अमेरिका यूएसए से है, और इसी तरह का एक प्रश्न कनाडा से भी है। जी, पितृ संतुष्ट होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर श्राद्ध में पितृ संतुष्ट होते हैं, हमारे पितृगण हमें दीर्घायु प्रदान करते हैं, संस्कृति प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, राजसुख प्रदान करते हैं, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इनको प्रसन्न करना और इनका तर्पण करना, इनका पूजन इत्यादि करना बहुत ही फलदायक होता है। और इन 16 दिनों में आपको मौका मिलता है कि हमारे पितरों को हम खुश कर सकें और उनके साथ अच्छा, जो उनको पसंद है वो भोजन बनाएं, घर में परिवार में सुखी से रहें, आपस में वाद विवाद ना करें, किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें, और प्रफुल्लित तीर्थ में नियमित 16 दिन पितरों के लिए अनुष्ठान होंगे। अगर आप भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं या दूर हैं, ऑनलाइन से आप सम्मिलित होना चाहते हैं, तो भी सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। प्रत्येक पितृ के समय और पितृमोक्ष अमावस्या तक ये अनुष्ठान निरंतर चलते रहते हैं। पितरों की शांति, पितरों के उपाय जानकर आपको प्रसन्नता हुई होगी। आप ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करें, और जिस को पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो, उनसे भी निवेदन है, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है, आप इसकी शांति अवश्य करा लें।